रुको, तुम्हें लगता है कि अगर कोई औरत तुम्हें चाहती है तो वो सीधा आकर बोल देगी? नहीं, असली गेम यहीं से शुरू होता है, जहां 90% मर्द सब कुछ देखकर भी समझ नहीं पाते। वो तुम्हें नोटिस करती है, तुम्हारी बातें याद रखती है, तुम्हारे ऑनलाइन आने का वेट करती है, कभी बिना वजह तुम्हारा नाम लेती है, लेकिन तुम उसे नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हो। सच ये है, औरतें अपनी फीलिंग्स सीधे नहीं दिखाती, वो सिग्नल्स देती हैं, और ये सिग्नल्स इतने सटल होते हैं कि अगर तुम अनअवेयर हो तो तुम उन्हें मिस कर दोगे। कभी वो तुमसे अननेसेसरी बात शुरू करेगी, कभी छोटी छोटी चीजों पर रिएक्शन देगी, कभी तुम्हें टेस्ट करेगी कि तुम सच में अलग हो या बाकी 90% जैसे। और यही मर्द फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो या तो जरूरत से ज्यादा इंटरेस्टेड दिखा देते हैं या बिल्कुल समझ ही नहीं पाते कि चल क्या रहा है। अब सुनो असली बात, अट्रैक्शन हमेशा लाउड नहीं होता, कई बार वो साइलेंट होता है, डीप होता है। वो तुम्हारे बारे में सोच सकती है, तुम्हारे एक्शंस को एनालाइज कर सकती है, तुम्हारे बिहेवियर से अफेक्ट हो सकती है, लेकिन वो तब तक कुछ क्लियर नहीं करेगी जब तक उसे ये फील ना हो जाए कि ये मर्द अलग है, ये बाकी जैसा नहीं है। और यही डार्क साइकोलॉजी का हिस्सा है। औरतें उस मर्द की तरफ खींचती हैं जो खुद को ईजिली अवेलेबल नहीं बनाता, जो हर सिग्नल पर जंप नहीं करता, जो हर चीज को चेस नहीं करता, बल्कि जो ऑब्जर्व करता है, समझता है और अपनी वैल्यू बनाए रखता है। तो आज तुम जानोगे कैसे वो सिग्नल्स पहचानने हैं, कैसे खुद को ऐसा बनाना है कि वो खुद तुम्हारे करीब आना चाहे, और कैसे उस गेम को समझना है जो वर्ड से नहीं, बिहेवियर से खेला जाता है। क्योंकि अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम सिर्फ उसे नहीं समझोगे, तुम खुद को भी समझ जाओगे। और जिस दिन ये हो गया, उस दिन से तुम्हें किसी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, लोग खुद तुम्हारी तरफ खींचने लगेंगे। सच ये है, औरतें अपनी फीलिंग्स लाउड नहीं करती, वो सिग्नल्स देती हैं, लेकिन ये सिग्नल्स इतने सटल होते हैं कि अगर तुम अनअवेयर हो तो तुम उन्हें मिस कर दोगे। कभी वो तुम्हारी बातों पर जरूरत से ज्यादा रिएक्ट करेगी, कभी तुम्हारी अटेंशन खींचने के लिए छोटी छोटी चीजें करेगी, कभी तुमसे सवाल पूछेगी जो नॉर्मली कोई नहीं पूछता। ये सब रैंडम नहीं होता, ये उसके तरीके हैं ये जानने के कि क्या तुम अलग हो या बाकी 90% जैसे। और यही सबसे बड़ी गलती होती है, या तो तुम ओवर एक्साइटेड हो जाते हो, हर सिग्नल पर जंप करते हो, हर बात में इंटरेस्ट दिखाते हो, या फिर तुम बिल्कुल समझ ही नहीं पाते। दोनों ही केसेस में तुम गेम हार जाते हो, क्योंकि अट्रैक्शन बैलेंस मांगता है, ज्यादा इंटरेस्ट नीडी, जीरो अवेयरनेस बोरिंग। अब सुनो सबसे गहरी बात, औरतें हमेशा उस मर्द की तरफ खींचती हैं जो उन्हें मेंटली एंगेज करता है, मतलब जो हर बार प्रिडिक्टेबल नहीं होता, जो हर वक्त अवेलेबल नहीं होता, जो हर चीज में खुद को खो नहीं देता, बल्कि जो अपनी वैल्यू को समझता है और उसे गिरने नहीं देता। अगर तुम चाहते हो कि वो खुद तुम्हारी तरफ आए तो ये काम करने होंगे, ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो, हर सिग्नल पर जंप मत करो, पहले समझो फिर रिस्पॉन्ड करो, हर वक्त अवेलेबल मत रहो, तुम्हारी अपनी लाइफ होनी चाहिए, तभी तुम इंटरेस्टिंग लगोगे। थोड़ा मिस्ट्री रखो, सब कुछ मत बताओ, उसे तुम्हें समझने दो। सेल्फ रेस्प एक्ट कभी मत खो, अगर वो तुम्हें टेस्ट कर रही है तो काम रहो, लेकिन अपनी वैल्यू गिरने मत दो। ना ज्यादा एक्साइटेड, ना ज्यादा कोल्ड, इंडा इंडा बैलेंस्ड रहो। जब तुम ये सब करना शुरू करते हो, गेम बदलने लगता है। अब वो तुम्हें ऑब्जर्व करने लगती है, तुम्हारे रिप्लाईज का वेट करती है, तुम्हारे बिहेवियर को एनालाइज करती है, और धीरे धीरे वो खुद इन्वेस्ट करने लगती है। और यही वो पॉइंट है जहां 90% मर्द फेल होते हैं और 10% जीतते हैं, क्योंकि 90% मर्द अटेंशन के पीछे भागते हैं और 10% मर्द अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं। जो दिखता नहीं वही सबसे ज्यादा असर करता है। अब असली खेल यहां से शुरू होता है, क्योंकि पहली बार तुमने सिग्नल समझ लिए, लेकिन अब सवाल यह है कैसे वो तुम्हारे बारे में सोचना बंद ही ना कर पाए। सुनो, ये अट्रैक्शन का वो लेवल है जहां बात वर्ड्स की नहीं, माइंड के कंट्रोल की होती है। तुम सोचते हो अट्रैक्शन मतलब साथ होना, नहीं, असली अट्रैक्शन तब होता है जब तुम फिजिकली वहां नहीं होते, लेकिन उसके दिमाग में चल रहे होते हो। कैसे? हर बार सेम पैटर्न फॉलो मत करो, कभी डीप बात करो, कभी हल्की मजाक, कभी जल्दी रिप्लाई, कभी डिले। ये इनकंसिस्टेंसी नहीं है, ये पैटर्न ब्रेक है। जब पैटर्न ब्रेक होता है, दिमाग उसे समझने में लग जाता है, और जब उसका दिमाग तुम्हें समझने में बिजी है, वो तुम्हारे बारे में सोच रही है। फ्लैट इमोशन, नो अट्रैक्शन,
अगर हर बार तुम सेम टोन में बात करोगे तो कनेक्शन डेड हो जाएगा। तुम्हें उसके इमोशंस को मूव करना होगा। कभी टीज करो, कभी जेन्युइनली अप्रिशिएट करो, कभी हल्का इग्नोर करो। ये पुश पुल नहीं, ये इमोशनल वेरिएशन है, और यही वेरिएशन एडिक्टी ऑन क्रिएट करता है। 90% मर्द क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाई वैल्यू मर्द एक्सप्लेन नहीं करता, वो फील कराता है। अगर तुम हर चीज एक्सप्लेन करोगे तो तुम प्रिडिक्टेबल बन जाओगे। लेकिन जब तुम कम बोलते हो और सही बोलते हो तो हर वर्ड की वैल्यू बढ़ जाती है। सबसे डेंजरस ट्रेट क्या है? मैं जा सकता हूं। जब तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस होता है कि अगर रिस्पेक्ट नहीं मिली तो मैं चला जाऊंगा, तो तुम्हारी पूरी एनर्जी बदल जाती है। तुम क्लिंगी नहीं लगते, तुम डेस्परेट नहीं लगते, तुम पावरफुल लगते हो। और यही पावर सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। अगर वो इन्वेस्ट कर रही है तो तुम भी करो। अगर वो डिस्टेंस बना रही है तो तुम भी स्पेस दो। हमेशा उससे ज्यादा इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि इम्बैलेंस अट्रैक्शन को मार देता है। लेकिन जब तुम मिरर करते हो उसे फील होता है कि उसे एफर्ट डालना पड़ेगा। द रियल शिफ्ट। अब सबसे गहरी बात समझो। औरत तुम्हें इसलिए नहीं चाहती क्योंकि तुम अच्छे हो, वो तुम्हें इसलिए चाहती है क्योंकि तुम उसे फील कराते हो। अगर तुम उसके दिमाग को एंगेज कर सकते हो, उसके इमोशंस को मूव कर सकते हो, तो वो खुद तुम्हारी तरफ खिंचती जाएगी। फाइनल रियलिटी, तुम्हें उसे चेस करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस ऐसा बनना है जिसे इग्नोर करना मुश्किल हो जाए। ऐसा बनना है जिसके एब्सेंस में खालीपन फील हो। ऐसा बनना है जिसे समझना आसान ना हो। और जिस दिन तुम ये लेवल समझ गए, उस दिन अट्रैक्शन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी प्रेजेंस में होगा। और यही डिफरेंस है एक नॉर्मल मर्द और एक फॉरगेटेबल मर्द के बीच। पार्ट 3, ऑब्सेशन जोन। जब वो तुम्हें भूलना चाहे लेकिन भूल ना पाए। अब जो तुम सुनने वाले हो वो अट्रैक्शन का सबसे डेंजरस लेवल है। यहां से चीजें पसंद से आगे बढ़कर ऑब्सेशन तक पहुंचती हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये गेम सिर्फ उन्हीं के लिए है जो खुद पर कंट्रोल रखते हैं, क्योंकि अगर तुम खुद कंट्रोल में नहीं हो तो ये गेम तुम्हें ही कंट्रोल कर लेगा। लेयर 1, इनकम्प्लीट मोमेंट्स। अधूरी फीलिंग्स छोड़ो। तुमने नोटिस किया है, जो बातें अधूरी रह जाती हैं वो दिमाग में बार बार चलती हैं। इसी को कहते हैं मेंटल लूप। अगर तुम हर बार कॉन्वर्सेशन को पूरा कर देते हो, हर सवाल का जवाब दे देते हो, हर बात क्लोज कर देते हो, तो उसके पास सोचने के लिए कुछ बचता ही नहीं। लेकिन कभी बात बीच में छोड़ दो, कभी सडनली बिजी हो जाओ, कभी हिंट देकर टॉपिक चेंज कर दो। इससे उसका माइंड क्लोजर ढूंढेगा, और वो क्लोजर तुम हो। लेयर 2, सिलेक्टिव अटेंशन। सबको नहीं, उसे खास फील कराओ। अटेंशन हर कोई देता है, लेकिन वैल्यूएबल अटेंशन बहुत कम लोग देते हैं। अगर तुम हर किसी को सेम अटेंशन दे रहे हो तो तुम स्पेशल नहीं हो। लेकिन कभी उसकी छोटी डिटेल नोटिस करो, कभी उसकी किसी बात को याद रखो, कभी उसे अचानक कॉम्प्लीमेंट दो। ये रैंडम नहीं होना चाहिए, ये रेयर होना चाहिए। और जब अटेंशन रेयर होता है वो उसे मिस करने लगती है। लेयर 3, इमोशनल एंकरिंग। ये सबसे डीप कॉन्सेप्ट है। अगर तुम किसी के स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ जुड़ जाते हो तो वो तुम्हें भूल नहीं पाता। मतलब जब वो खुश हो तुम मौजूद रहो, जब वो कंफ्यूज्ड हो तुम काम रहो, जब वो लो हो तुम सपोर्ट बनो। इससे क्या होता है, उसका दिमाग तुम्हें इमोशंस के साथ लिंक कर देता है, और फिर जब भी वो वही इमोशन फील करेगी उसे तुम याद आओगे। लेयर 4, कंट्रोल्ड डिस्टेंस। हर वक्त पास रहना, ये कंफर्ट देता है, अट्रैक्शन नहीं। थोड़ा डिस्टेंस डिजायर बनाता है, लेकिन ये डिस्टेंस फेक नहीं होना चाहिए। जेन्युइनली बिजी रहो, अपनी लाइफ में एंगेज्ड रहो, हर टाइम अवेलेबल मत रहो। जब तुम एब्सेंट होते हो तभी तुम्हारी प्रेजेंस की वैल्यू समझ आती है। लेयर 5, नो ओवर वैलिडेशन रूल। सबसे बड़ी गलती, हर बार उसे स्पेशल फील कराना। अगर तुम हर बार कॉम्प्लीमेंट दोगे, हर बार प्रेज करोगे, तो उसका असर खत्म हो जाएगा। इसलिए कभी अप्रिशिएट करो, कभी नॉर्मल रहो, कभी टीज करो। ये मिक्स ही अट्रैक्शन को अलाइव रखता है। फाइनल ट्रिगर, सबसे खतरनाक सच। औरत उस मर्द के पीछे ऑब्सेस्ड नहीं होती जो उसे सब कुछ दे देता है, वो उस मर्द के पीछे ऑब्सेस्ड होती है जो उसे फील कराता है लेकिन पूरी तरह मिलता नहीं। वन यानी थोड़ा पास, थोड़ा दूर, थोड़ा समझ में आने वाला, थोड़ा मिस्ट्री।
अंतिम सच्चाई, अगर तुम सच में चाहते हो कि वो तुम्हारे बारे में सोचे, तुम्हें मिस करे, तुम्हारे पास खुद आए, तो तुम्हें यह समझना होगा, अट्रैक्शन कोई फोर्स नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है और तुम वही एक्सपीरियंस बन सकते हो। तो अब उसे पाने की कोशिश मत करो, खुद को ऐसा बना दो कि वो तुम्हें खोने से डरे, क्योंकि अंत में याद उसी को किया जाता है जो पूरी तरह मिला नहीं, लेकिन पूरी तरह भुलाया भी नहीं जा सका। तो याद रखो, औरतें मर्द के पीछे नहीं भागती, वो उस फीलिंग के पीछे भागती है जो मर्द उन्हें देता है। अगर तुम्हारे साथ वो क्यूरियस फील करती है, एक्साइटेड फील करती है और थोड़ा अनसर्टन फील करती है, तो वो खुद तुम्हारी तरफ आएगी। अब फैसला तुम्हारा है, सिग्नल्स को इग्नोर करके रिग्रेट करना है या गेम को समझकर कंट्रोल लेना है, क्योंकि असली पावर ना लुक्स में है ना वर्ड्स में, असली पावर है तुम्हारी अवेयरनेस में।